जिसने ईश्वर को बनाया वह मूर्ख है, जो उसका प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो उसकी पूजा करता है वह जंगली है। ये वाक्य है तमिलनाडु की धरती पर जन्म लेने वाले उस महान व्यक्तित्व की जिसने मनुवादियों के नाक में दम कर दिया। जी हाँ, और उस व्यक्तित्व का नाम है ईवी रामास्वामी पेरियार। एक कर्मकांडी परिवार में पैदा होने के बाद भी वे आस्तिक से नास्तिक बन गए और इस काम में जिस घटना ने उनकी सबसे अधिक मदद की वो थी बनारस की घटना, जहाँ उन्हें मंदिर में खाना खाने से इसलिए रोका गया क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं थे और वो खाना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। भूख मिटाने के लिए उन्हें जूठे पत्तल का खाना खाना पड़ा। लेकिन उसके बाद से जन्म हुआ एक ऐसे पेरियार की जिसने जातिवादियों और पाखंडवादियों की बखिया उधेड़ दी और जमकर हिंदू देवी देवताओं साथ ही हिंदू धर्म में प्रैक्टिस किए जा रहे रूढ़िवादी परंपरा की आलोचना की। रावण को अपना नायक मानने वाले पेरियार को यूनेस्को ने नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात और समाज सुधारक आंदोलन का पिता कहा है। तो आखिर कौन थे पेरियार? उन्होंने समाज के लिए क्या किया और क्यों वह हिंदू धर्म से नफरत करते थे? सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेरियार का जन्म 17 सितंबर साल 1879 को तमिलनाडु के एक गांव इरोड में हुआ था, जो तब मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में आता था। एक चरवाहा समाज में पैदा हुए पेरियार के पिता वेंकटप्पा नायकर हिंदू देवी देवताओं को बहुत मानते थे और एक घोर आस्थावादी विचारधारा के व्यक्ति थे जो काफी पूजा पाठ भी करते थे। वहीं उनकी माँ चिन्नथई मुथम्मल भी एक आस्तिक थी। हालांकि पेरियार को बचपन से ही पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में व्यस्त रखा जाता था और पंडित पुरोहितों को बुलाकर धर्म का ज्ञान भी दिलाया जाता था। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखे कुछ चीजों से उनके मन में सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें वो बातें मानवता के हिसाब से सही नहीं लगती थी। खैर, बेटे को अलग डायरेक्शन में जाते देख उनके पिता ने उन्हें अपने फैमिली बिजनेस में जोड़ लिया और जब वे धर्म ग्रंथों में लिखे बातों को सीधे तौर पर चैलेंज करने लगे, तब 19 साल की उम्र में महज 13 साल की उम्र की लड़की नगम्मई के साथ उनकी शादी करा दी गई ताकि वे घर गृहस्थी में रहकर सब कुछ छोड़ दे। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी पत्नी को भी सोशल काम में जोड़ लिया। दोनों की 5 महीने की एक बेटी भी थी जिसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, बचपन से ही पेरियार के मन में रैशनैलिटी जन्म ले चुकी थी। हालांकि अभी तक वे हिंदू धर्म में फैले जातिवाद और महिलाओं के प्रति इनइक्वालिटी के कट्टर विरोधी नहीं हुए थे। लेकिन बनारस में हुई उनके साथ एक घटना ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। उस घटना के बाद वे आस्तिक से एक नास्तिक बन गए। जी हाँ, और इस घटना की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि साल 1904 में पेरियार बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए गए थे, जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। एक सोशल वर्कर के रूप में उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे और उन्हें काफी तेज भूख भी लगी थी। इसलिए अपनी भूख को मिटाने के लिए वे मंदिर में हो रहे भंडारे में जाकर पहुंच गए। लेकिन गेट कीपर ने उन्हें यह कहकर वहां से भगा दिया कि यह भंडारा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। दरअसल गेट कीपर उन्हें देखकर ही समझ गए थे कि वे ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो मूछें नहीं रखते और पेरियार की बड़ी बड़ी मूछें थी। खैर, धक्का देकर भगाए जाने के बाद पेरियार को मंदिर के बाहर पड़े जूठे पत्तल में बचे खुचे खाने को खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ी। इस घटना से पेरियार काफी दुखी हुए और वे यहाँ से हमेशा के लिए नास्तिक बन गए। उन्होंने ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। बनारस से लौटने के बाद उनके घर वालों ने उनका एक नया रूप देखा, जहाँ किसी भी भगवान के लिए उनके दिल में कोई जगह और इज्जत नहीं थी। वे जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। समय आगे बढ़ता गया और वह भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते रहे। गांधी जी से पेरियार काफी प्रभावित हुए, इसलिए अपने पिता का बिजनेस छोड़ वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ गए। वह अकेले पॉलिटिक्स में नहीं आए, बल्कि आगे चलकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी मनियम्मई और बहन गीता रामास्वामी को भी पॉलिटिक्स में आने के लिए एनकरेज किया, क्योंकि महिलाओं की समानता के लिए वे हमेशा आवाज उठाते रहे। साल 1924 में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने वैकोम सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जो एक नॉन वायलेंट मुहिम थी। इस सत्याग्रह का मकसद केरल के शहर वैकोम में स्थित वैकोम मंदिर में समाज के उन लोगों को एंट्री दिलाना था जिन्हें छोटी जाति समझकर मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। वैसे यह कहानी काफी लंबी और इंटरेस्टिंग भी है, जिसका जिक्र हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे। खैर, इस सत्याग्रह में पेरियार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वैकोम के हीरो के रूप में लोगों के सामने उभर कर आए। उन्हें जेल भी हुई, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। जब उन्हें यह एहसास हो गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को ही तवज्जो देती है, तो उन्होंने 1925 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ से पेरियार ने नो गॉड, नो रिलीजन, नो गांधी, नो कांग्रेस और नो ब्राह्मण्स का मुद्दा साफ कर दिया।
और साल 1926 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की। इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का मकसद कास्ट सिस्टम को चैलेंज करना था, जिसके अंदर साउथ इंडिया में लोअर कास्ट को दबाया जा रहा था। साथ ही न सिर्फ इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन शादियां कराना, बल्कि विधवा महिलाओं की भी दोबारा शादी कराना इसका मूल मकसद था। पेरियार ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ कास्ट, रिलीजन और गॉड के लिए कोई जगह न हो। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की वजह से पेरियार लोगों और बड़े बड़े नेताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए। इस मूवमेंट का असर कुछ ऐसा रहा कि इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन शादियों को बढ़ावा दिया गया। आजादी के बाद तमिलनाडु एक ऐसा राज्य हुआ जिसने एक लॉ पास किया जिसमें बिना पंडित के शादी को लीगल माना गया। साल 1929 से लेकर साल 1932 तक उन्होंने यूरोप और सोवियत यूनियन जैसे कई देशों का टूर किया और वहाँ से अच्छे चीजों को सीखा। वहीं साल 1939 में वे जस्टिस पार्टी के हेड बन गए, जिसका 1944 में नाम बदलकर द्रविड़ कज़गम कर दिया गया। उन्होंने द्रविडियन मूवमेंट शुरू किया, इसलिए उन्हें द्रविडियन मूवमेंट का फादर भी कहा जाता है। इसे आप इस तरह समझिए कि द्रविडियन मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्राह्मण के लिए थी, जिसमें शूद्रों और दलितों के हक अधिकारों की बात की जाती थी। खैर, कहानी में आगे बढ़े तो तमिलनाडु में पेरियार एक बड़ा चेहरा बन चुके थे और उन्हें शांत कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, ईवी रामासामी पेरियार जिस विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, उस विचारधारा से संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर भी ताल्लुक रखते थे। हालांकि कुछ गिने चुने मुद्दों को लेकर दोनों के बीच असमानता थी, लेकिन दोनों ही एक ही विचारधारा को मानते थे और वो थी रैशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन्स राइट और इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। महाराष्ट्र में अम्बेडकर द्वारा किया गया महाड़ सत्याग्रह और केरल में पेरियार द्वारा किया गया वैकोम सत्याग्रह का मोटिव एक ही था, यानी दोनों ही लोअर कास्ट को बराबरी का हक दिलाना चाहते थे। पहली बार साल 1954 में म्यांमार रंगून में हुए बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में सदी के दोनों महान लीडर और सोशल रिफॉर्मर एक मंच पर आए, जिसे एक ऐतिहासिक मीटअप के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि पेरियार भी बुद्ध से काफी प्रभावित थे, इसलिए वे वहाँ पर गए थे। वैसे देखा जाए तो हर एक इंसान यूनिक होता है और एक दूसरे से उसकी सोच थोड़ी बहुत अलग होती ही है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका दूसरे व्यक्ति से सभी पैरामीटर फिट बैठते होंगे, लेकिन पेरियार और अम्बेडकर की बुनियादी सोच एक ही थी, जिसके लिए दोनों ही महान व्यक्तियों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। आखिरकार समाज के दबे कुचले और भेदभाव से परेशान लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी पूरी उम्र को न्यौछावर करने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार 24 दिसंबर साल 1973 में 94 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी को सदियों तक याद रखा जाएगा। अगर आप उनसे कुछ सीखना ही चाहते हैं तो जातिवाद, भेदभाव और इनइक्वालिटी के खिलाफ बिना डरे हुए अपनी आवाज को उठाना सीखिए। साथ ही साथ अपने और दूसरों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना सीखिए। उम्मीद है कि हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर हमारा हौसला बढ़ाएं। इसके अलावा इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।